नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर गहराई से बात करेंगे। हाँ। आयुर्वेदिक दिनचर्या। जी। इसमें सुबह उठने से रात सोने तक के नियम बताए गए हैं। और ये नियम पुराने आचार्यों जैसे चरक, सुश्रुत, वाग्भट की संहिताओं पर आधारित है। हाँ, तो हमारा मकसद है इन प्राचीन नियमों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझना। बिल्कुल। और ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, इसमें मतलब मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण भी शामिल है। अच्छा, और पुरुषों महिलाओं दोनों के लिए इसे उपयोगी बताया गया है। तो शुरुआत होती है जागने से। वाग्भट ऋषि कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी सूरज उगने से करीब 1.5 घंटा पहले, सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच। जी। आयुर्वेद में ये समय उठने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। कहते हैं इस समय वातावरण में सात्विकता ज्यादा होती है। ओके। और उठने के तुरंत बाद पहला काम है शौच विधि, मतलब मल मूत्र त्याग। अगर ये आसानी से हो जाए तो अच्छा स्वास्थ्य माना जाता है। सही है। पर एक दिलचस्प बात है कि संहिताओं में उठते ही पानी पीने का या मुंह की लार अंदर लेने के लिए दांत साफ करने से पहले पानी पीने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। अच्छा, आजकल तो ऊषापान काफी प्रचलित है। हाँ, पर मूल संहिताओं में शायद इसका जिक्र उस तरह नहीं है। खैर, शौच के बाद है दंत धावन, दांत साफ करना। जी। इसके लिए नीम, बबूल, अर्जुन जैसे पेड़ों की दातुन का प्रयोग बताया गया है। हाँ, और दातुन करीब 12 अंगुल लंबी और छोटी उंगली जितनी मोटी होनी चाहिए। स्वाद भी महत्वपूर्ण है। कसेला, कड़वा या तीखा, मीठा नहीं। मीठा क्यों नहीं? शायद इसलिए कि कसेले, कड़वे, तीखे स्वाद वो मुंह को साफ करने, कीटाणु मारने में ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। अच्छा। और दातुन का अगला हिस्सा अच्छे से चबाकर या कूटकर नरम कर लेना चाहिए ताकि मसूड़ों को चोट न लगे। और अगर मंजन कर रहे हैं तो तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल न करें। क्यों? उससे दबाव ज्यादा पड़ता है। मध्यमा या अनामिका उंगली बेहतर है। और बैठकर हाथ घुटनों के बीच रखकर करें तो दबाव कंट्रोल में रहता है। ओके। और इसके बाद आंखों में अंजन और नाक में तेल डालना नस्य? जी, अणु तेल की 2-2 बूंदें, इसका भी उल्लेख है। अब आता है अभ्यंग, तेल मालिश। ये तो रोज करना चाहिए। हाँ, रोज करने की सलाह है। रोज? आजकल की जिंदगी में कैसे संभव है? देखिए, इसके फायदे बहुत बताए गए हैं। बुढ़ापा देर से आता है, थकान मिटती है, वात दोष शांत होता है, त्वचा और आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर रोज पूरे शरीर पर न हो सके, हाँ, वही मैं सोच रहा था, तो कम से कम सिर पर, कानों में और पैरों के तलवों में मालिश जरूर करनी चाहिए। अच्छा, इतना तो किया जा सकता है शायद। अभ्यंग के बाद है व्यायाम। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है, अर्धशक्ति तक। जी बिल्कुल। ये अर्धशक्ति क्या चीज है? हाँ, आजकल तो लोग घंटों जिम करते हैं। हाँ, ये उससे अलग है। अर्धशक्ति मतलब अपनी ताकत का आधा ही इस्तेमाल करना है। बस तब तक करें जब तक मुंह से सांस लेने की नौबत ना आए या माथे बगल में हल्का पसीना आने लगे। मतलब बहुत ज्यादा थकाना नहीं है शरीर को? बिल्कुल नहीं। मकसद है जठराग्नि, यानी पाचन शक्ति को बढ़ाना और जो अतिरिक्त चर्बी है उसे कम करना। और इसमें भी प्रकृति का ध्यान रखना है। हाँ, वात प्रकृति वालों को कम और कफ वालों को थोड़ा ज्यादा व्यायाम करने को कहा गया है। व्यायाम के बाद उद्वर्तन यानी उपटन और फिर स्नान। जी, स्नान स्फूर्ति देता है, वीर्यवर्धक है, आयु बढ़ाने वाला है। पानी के तापमान का भी कुछ नियम है? हाँ, ये जरूरी है। गर्दन के नीचे गर्म या गुनगुना पानी चलेगा। लेकिन सिर पर? सिर पर हमेशा सामान्य या हल्का गुनगुना पानी, तेज गर्म पानी नहीं। वो बालों और आंखों के लिए अच्छा नहीं मानते। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर आता है भोजन। मुख्य नियम क्या है? सबसे मुख्य नियम, जब पिछली बार का खाया हुआ पच जाए और अच्छी तेज भूख लगे तभी खाएं। ओके। और भोजन में षड्स मतलब 6 के 6 रस, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसेला शामिल होने चाहिए। सात्विक, घर का बना, अपनी प्रकृति के अनुकूल। बिल्कुल। और पानी पीने के नियम? आजकल तो कहते हैं खूब पानी पियो। आयुर्वेद थोड़ा अलग कहता है, प्यास लगने पर ही पानी पिएं। अच्छा। हाँ, भोजन के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पीना अमृत जैसा बताया गया है। लेकिन खाने से एकदम पहले या एकदम बाद में? वो पाचन अग्नि को मंद कर सकता है। खाने से करीब 40-50 मिनट पहले और लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पीना सबसे अच्छा है। और सूर्यास्त के बाद पानी का सेवन कम कर देना चाहिए। तो ये जो आजकल कैलोरी गिनना या खास डाइट प्लान है, आयुर्वेद इससे अलग सोचता है? हाँ, काफी अलग। आयुर्वेद व्यक्ति की प्रकृति, ऋतु, स्थान, इन सब के हिसाब से व्यक्तिगत आहार पर जोर देता है। और दिन में सोना? सामान्यतः मना है।
सिर्फ गर्मी के मौसम में जब रातें छोटी होती हैं तब शायद थोड़ी देर सो सकते हैं। ये तो ही शरीर की बात, लेकिन दिनचर्या में सदाचार मतलब नैतिक आचरण भी शामिल है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक क्रियाएं ही काफी नहीं, जैसे निर्धनों की मदद करना, दुखियों को धीरज देना, सभी प्राणियों के प्रति, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों के प्रति भी संभाव रखना। गुरुजनों माता पिता का सम्मान करना, वाणी का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल, मीठा बोलना, सच बोलना, हितकारी बोलना, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी पुरुषार्थ चतुष्टय का पालन करना। और एक खास बात कही गई है आत्मनिरीक्षण की। हाँ, ये बहुत अहम है। ये सोचना कि मेरे दिन और रात कैसे बीत रहे हैं। रोज ये सोचना। जी, ऐसा करने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों को समझता है, उन्हें सुधारता है और दुखी नहीं होता। स्रोत तो ये भी कहता है कि ऐसी दिनचर्या सिर्फ इस लोक में नहीं, परलोक में भी हितकर है। तो कुल मिलाकर ये आयुर्वेदिक दिनचर्या स्वास्थ्य के लिए एक पूरा पैकेज है, सिर्फ शरीर नहीं, मन और आचरण भी। सही कहा, एक समग्र गाइड है ये। सब कुछ एक साथ अपनाना शायद मुश्किल हो। हाँ, ये तो है। इसलिए छोटी छोटी बातों से शुरुआत करने का सुझाव है, जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठना या नियमित अभ्यंग करना, कम से कम सिर और तलवों पर। जी, धीरे धीरे इसे जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। और अंत में एक सवाल जो मन में आता है, आयुर्वेद व्यक्ति की प्रकृति और परिवेश पर इतना जोर देता है, तो आज के समय में कोई सिर्फ सामान्य सलाह मानने के बजाय अपनी जो खास जरूरतें हैं उनको समझकर इन प्राचीन सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से कैसे अपना सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद यही आज के दौर में आयुर्वेद को अपनाने की सबसे बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी।